वेलकम टू एस टी एजुकेशन। एस टी एजुकेशन में आप सभी व्यूअर का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने देखा जो 2 वीडियो क्लास 10 बिहार बोर्ड के SCERT बिहार के ज्योग्राफी का जो एक सेशन था टेक्स्ट बुक पढ़ाने का, वो हमने 2 वीडियो डाला है। आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क अनवीकरणीय, ख नवीकरणीय, ग जैव या घ अजैव? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क मानवकृत, ख पुनः पूर्ति योग, ग अजैव या घ अचक्रीय? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? 200 नॉटिकल मीटर। और नॉटिकल मीटर में क्या नापते हैं हम? जो भी महासागरीय क्षेत्र है या सागर समुद्र का जो क्षेत्र है उसको, दूरी को। अगला है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधन के संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? तो संसाधन के विदोहन से, यानी कि अनियंत्रित तरीके से, अविवेक तरीके से जो दोहन होता है उससे। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन ख है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन गो है 12.2 किलोमीटर, या घ 19.2 किलोमीटर। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? 12.2 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कुछ जो इसके लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसको। तो पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वहीं वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा को भी क्या कहा जाता है? संसाधन ही कहलाता है, वो मानव संसाधन कहलाते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, वो बनते हैं। तो ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण उसका खनन दुर्गम है। जबकि संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ या प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो इसको लिखेंगे, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। और इसका क्या है? संरक्षण अगर नहीं किया गया तो क्या होगा? भविष्य में जो है हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना और भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बनाना, इन सभी में अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज अब देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसको लिखेंगे, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण ही मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति की लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडारों का
चिंतनीय ह्रास कर दिया है और संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा। उपर्युक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है, और अर्थात संसाधन का नियोजन उपयोगी हो। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिससे वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं और जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, कृषि के लिए भूमि, अन्य जायदाद ही संसाधन है जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे ही संसाधन है जिस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो सकता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो, जैसे गांव का चारण भूमि जहाँ पशुओं को चराया जाता है, शमशान, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या हैं? राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का भी अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 नॉटिकल मीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। तो ये था आज का जो सेशन और प्रश्न उत्तर सभी तरह का पहले चैप्टर का संसाधन का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। और अगले वीडियो को देखने के लिए आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।